Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. In this video, we are studying class 7th Maths exercise 5.1 question number 6. What is question number 6? In the given figure, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, उसमें दो एंगल गिवन है, एंगल 1 एंड एंगल 2. दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ व्हाट इज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 शो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अब कंडीशन ये दी हुई है कि अगर एंगल 1 को हम कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो क्या चेंजेस होगा, क्या उसमें चेंजेस होंगे एंगल 2 में, एंगल 2 के एंगल्स में. तो हम ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल इज द एंगल when the measurement of sum of any two angle is 180 degree, then the angle is said to be supplementary angle. Okay student, अब हमारे पास दो एंगल का सम सपोज करेंगे हम. यहाँ पे पूरा ये हमारा सॉल्यूशन सपोज पे डिपेंड है कि हम कैसे डिक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज बता सकते हैं. एंगल 1 को हम कैसे डिक्रीज करेंगे कि हमारा एंगल 2 कितना चेंज होगा, तो वो सब हमको सपोज करना पड़ेगा. तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल से मतलब दो सम, एक एंगल ये हुआ सपोज किया है और एक एंगल ये, दोनों एंगल का कितना आना चाहिए इक्वल टू में 180 डिग्री. ओके स्टूडेंट, अब आप मान लीजिए कि मैंने एंगल 1 रखा है 100 डिग्री एंड एंगल 2 हमने रखा है 80 डिग्री. ओके स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे सपोज किया है, इमेजिन किया है. क्यों करा है मैंने ऐसा? क्योंकि 100 प्लस 80 इक्वल्स टू 180. आप और कुछ भी ले सकते थे, लेकिन 100 लेने के बाद आपको क्या कंडीशन दी हुई है कि एंगल 1 आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करो, थोड़ी सी वैल्यू कम करो. सपोज हमने एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री रख दी, तो एंगल 2 में हमारा क्या चेंज होगा? तो हमारी कंडीशन, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ये होता है, एक एंगल को प्लस कर सम ऑफ टू एंगल. तो फर्स्ट एंगल को हमने 60 माना, सेकेंड एंगल को अभी हमने कुछ नहीं माना, एक्स मान लीजिए यहाँ पे, इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री. अब आप बताइए कि 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो एक्स कितना आएगा, या आप एक्स नहीं भी लिखेंगे तो बताइए कि 60 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 180 डिग्री आएगा. तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम, ऐसे भी आप कर सकते हो इन दोनों को माइनस करके, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो डेट इज 120 डिग्री. और अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा हो तो आप यूँ भी एडिशन कर सकते हैं कि 60 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा 180 डिग्री आ जाए. अब देखिए, हमने एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 1 को हमने डिक्रीज करा, तो हमारा एंगल 2 क्या हुआ, बढ़ गया, 60 डिग्री से बढ़ा 120 डिग्री, तो हमारा एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इंक्रीज्ड. ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया था. अब आप दूसरा एग्जाम्पल भी रख के देखिए. सपोज कीजिए कि हमने 100 से और कम कर दी, हमारी वैल्यू 20 कर दी, 80 डिग्री कर दी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 80 डिग्री प्लस में ऐसा क्या करेंगे कि हमारा वो आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 100 डिग्री और ऐड करेंगे, है ना. 100 प्लस 80 कुछ 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल भी आ गया. मतलब हमने जब 100 रखी थी लेकिन हमने थोड़ी कम डिक्रीज कर दी, तो एंगल 1 को डिक्रीज करने पे हमेशा एंगल 2 की वैल्यू ये देखो 80 से बड़ी आ रही है, मतलब एंगल 2 इज इंक्रीज्ड. तो हमारा आंसर क्या होगा, हैंस फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल और फ्रॉम द फ्यू एग्जाम्पल show that angle 1 is decreases, then the value of angle 2 is increases or increased. Okay student, now come on question number 7.
Question number 7. All of you read question number 7. What is the question number 7? Can two angles be supplementary if both of them are? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं जब दोनों ही, केस 1 क्या है आपका, जब दोनों ही एक्यूट होंगे। और एक्यूट एंगल क्या होता है, विच इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो हमारे दो एंगल होंगे, दोनों ही एंगल, मतलब पहला एंगल भी प्लस ये एंगल भी बराबर में हमारा क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल के। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दोनों एंगल्स को मिला के सप्लीमेंट्री आएंगे। तो दोनों एंगल्स का सम अगर टू मेजरमेंट करेंगे 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए सप्लीमेंट्री की कंडीशन के हिसाब से, है ना। तो लेस देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से छोटा। अब उसमें आप 90 डिग्री भी ऐड नहीं करोगे, तो मतलब 90 डिग्री से छोटा कुछ भी लीजिए, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री आएगा क्या, नहीं। तो मतलब एक्यूट एंगल से हम टू एंगल्स को जोड़ के सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बना सकते, तो इसका आंसर आएगा नो। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सेकेंड कंडीशन। व्हाट इज कंडीशन नंबर 2? ऑब्ट्यूज। अब आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, है ना। और आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है दो एंगल को जोड़ के, वापस दो एंगल की वैल्यू ऐड करने पे कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री, वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन यहाँ पे ऑब्ट्यूज के केस का करना है, तो ऑब्ट्यूज में मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, 90 नहीं ऐड करेंगे, 90 से 100 120 ऐसा ऐड कर सकते हैं, लेकिन 180 के पहले तक। तो जोड़ो जरा, 120 प्लस 30, तो ये होगा क्या, नो। ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। ओके स्टूडेंट, आप कोई सा भी एक एंगल ले सकते हैं जो कि 180 डिग्री से छोटा होगा। इक्वल नहीं आ रहा है सप्लीमेंट्री की ओर। अब नाउ कम ऑन थर्ड कंडीशन। व्हाट इज थर्ड कंडीशन, राइट एंगल। अब देखिए, राइट एंगल मतलब सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल, कितना आना चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री के अगर, और राइट एंगल तो खुद ही 90 डिग्री का होता है, तो सम ऑफ टू मेजरमेंट कर दो एंगल्स का, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, मतलब ये सप्लीमेंट्री के इक्वल पे आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। What is question number 8? All of you read the question. An angle is greater than 45 डिग्री। यहाँ पे हमको एंगल दिया हुआ है, कितना है वो, 45 डिग्री, लेकिन वो ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर का साइन लगा दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन द एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बताइए ये जो एंगल दिया है ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू आएगा या लेस देन आएगा 45 डिग्री से। तो देखो, ग्रेटर देन की कंडीशन दी है, तो ग्रेटर देन से एक कोई सा ले लेना आप, 46 डिग्री एक ले लिया, ठीक है। प्लस कितना ऐड करें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंडीशन दी हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप ऐसे भी नंबर, अगर इमेजिनेशन आपका अच्छा नहीं है, कैचिंग पावर, तो आप 90 माइनस 46 करके देख लीजिएगा,
90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, या डायरेक्ट भी आप जोड़ के देख सकते हो अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा हो तो। ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 इज 4, ये हो जाएगा 8, तो ये क्या जाएगा 44 डिग्री। मतलब हमारा एंगल ग्रेटर देन है, तो जो 45 डिग्री है वो कितना होगा, क्वेश्चन में दिया है ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। तो देखो ग्रेटर देन की कंडीशन हमने रखी और जो हमारा नंबर आया वो क्या आया हमारा, इस नंबर से छोटा, मीन्स लेस देन। तो ये इसका आंसर हो गया, लेस देन 45 डिग्री। ये तो मैंने 46 का एग्जाम्पल लेके बताया था, अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल से बता रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 था। आप 45 डिग्री से ग्रेटर देन एक और ले लो, 47 डिग्री। 47 डिग्री प्लस कितना बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बड़ा आएगा, छोटा आएगा या इक्वल आएगा। तो इक्वल टू में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन रखते हैं 90 डिग्री। क्या ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 43 डिग्री। अब देखिए जो हमने ग्रेटर देन से 46 रख दिया, अब यहाँ पे 47 रख दिया, ग्रेटर देन रखने पर भी हमारी जो वैल्यू थी वो लेस देन आ रही है, हैंस इसका आंसर क्या आएगा, ओवरऑल लेस देन, जो हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या था क्वेश्चन में, 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और ऑल क्वेश्चन। If you have any query and doubt, please write down in comment box. Now come on question number 9. All of you read question number 9. In the adjoining figure, figure is already drawn in your question. तो हम एक बार और बना लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम बनाते हैं फिगर, क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर। सॉरी, फिगर कुछ ऐसा है, क्रॉस में ऐसे करके वन, that is 2, that is angle 3, that is angle 4, that is O origin, जहाँ से वो निकल रहे हैं सारे पॉइंट ओरिजिनेट्स हो रहे हैं, that is angle 5, that is D point, that is B point और लाइन B, that is A, C and that is E। अब हमारे पास कुछ कंडीशन दी हुई है, सॉल्व 1 बाय 1 कंडीशन। कंडीशन 1 इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के? अब व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल कॉमन वर्टेक्स आती है और कॉमन आर्म को हम कॉमन साइड भी बोल सकते हैं। कॉमन साइड मतलब जिस साइड से वो, जो साइड उसमें कॉमन आ रही है। कॉमन वर्टेक्स मतलब कोना, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। तो देखते हैं, एंगल 1 यहाँ है, एंगल 2 यहाँ है, तो इतने एरिया में है। सबसे पहले हम इतने का रफ बना के देख लेंगे। ये हमने बना लिया जल्दी से, A C E। ये देखिए 1 और 2 इतने में ही आ रहे हैं। ये एंगल 1 बना लिया और ये एंगल 2 बना लिया।
अब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एडजेसेंट की कंडीशन में, और कॉमन आर्म मतलब कॉमन साइड। तो कॉमन वर्टेक्स तो हो रहा, कॉमन वर्टेक्स मतलब ओरिजिनेट, जहाँ से वो पॉइंट निकल रहा है, ये होता। तो कॉमन वर्टेक्स या कॉमन ओरिजिनेट तो हो गया। अब सेकंड कॉमन आर्म, कॉमन साइड। कॉमन साइड ऐसी होना चाहिए कि उसके आजू बाजू आउटसाइड से 2 लाइन भी निकलनी चाहिए। देखिए ये कॉमन हो गई, इसमें AOC और OCE, तो ये लाइन इसमें कॉमन आर्म भी हो गया, कॉमन साइड भी हो गया। तो ये कंडीशन क्या हो गई? यस। अब नाउ कम ऑन सेकेंड कंडीशन। व्हाट इज कंडीशन नंबर सेकेंड? इज AOC adjacent to AOE। क्या AOC और AOE, सबसे पहले तो हम AOC बना लेंगे। ये देखिए हमारा पहले से ही बना हुआ है AOC और AOE। क्या AOC और AOE एडजेसेंट है? अब AOE में हमारी ये वाली लाइन निकल रही है, ये लाइन भी यहाँ पे जा रही है, ये देखिए ये ऐसे, या उसको नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। अब AOC और AOE, अब यहाँ पे एंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 नेमिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है। तो AOC एक ही वर्टेक्स से तो निकल रहे हैं, एक ही ओरिजिन से तो निकल रहे हैं, लेकिन AOE, अब AOE में देखिए एक पॉइंट यहाँ पे भी हो रहा है और एक पॉइंट ये, और एंगल 3 में भी बन रहा है यहाँ से, तो उनकी कॉमन साइड क्या हो गई? AO, ये वाली नहीं आ रही है उसमें, तो ये कंडीशन क्या होगी? नो। ओके, नो क्यों हुई है? क्योंकि AOC और AOE की बात हुई थी, तो AO वहाँ पे कॉमन आ रहा था। कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स तो हो गया हमारा, एक ही उससे निकल रहा है, अब कॉमन आर्म नहीं हो पाया, इसलिए हमारा आंसर नो है। कॉमन आर्म या कॉमन साइड क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देखिए यहाँ पे AO कॉमन आ रहा था, मैंने क्या बोला था? कॉमन के आजू बाजू नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, मतलब आजू बाजू उसके लाइंस भी होना चाहिए। यहाँ पे है क्या लाइंस? नहीं, ये तो एक किनोर पे है, तो दैट इज नो आंसर आया। थर्ड, do angle COE and angle EOD form a linear pair? अब एंगल COE ये वाला, ये COE हमने बना लिया, और एक और एंगल कौन सा दिया है बुक में? देखिए आप EOD, क्या वो लीनियर पेयर है? EOD कहाँ दिया है? EOD ये ऐसा, और ये एक और इधर गया है EOD, ठीक है। COE बताया और EOD बताया, क्या वो लीनियर पेयर है? लीनियर पेयर में क्या होता है? जो हमारे एंगल्स रहते हैं वो साइड में रहते हैं, लेकिन उस एक लाइन रहती है उस पर 180 डिग्री की लाइन भी हो रही है, और एंगल्स भी देखिए, ये एंगल्स, फिर ये वाला एंगल दिया है, और फिर ये, तो यस इट इज लीनियर पेयर। फोर्थ कंडीशन, आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। अब एंगल BOD और DO है, BOD ये वाला और DOA ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल है क्या? ये देखिए BOD ऐसा बन रहा है, मतलब कि ये 90 डिग्री बन रहा है, और DOA ऐसा बन रहा है, मतलब ये भी 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन भी क्या होती है? व्हेन द एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी टू सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 180 डिग्री देन द एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यस बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ कम ऑन कंडीशन नंबर 5। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? अब एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट हैं। वर्टिकली अपोजिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब हमको एंगल 1 और एंगल 4 को देखना है। तो वेयर इज एंगल 1? ये रहा, ऊपर बन रहा है,
एंगल 4 यहाँ ऐसे नीचे बन रहा है और फिर ये इधर, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है, तो यस इट इज वर्टिकली अपोजिट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5? एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा? वेयर इज एंगल 5? एंगल 5 ये इतना पूरा है, तो ये वाला, तो इसका नाम क्या था? सी। आप, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप एक बार फिगर को वापस देखिएगा। ऑल ऑफ यू सी द फिगर। यहाँ पे देखिए, इस तरफ ए ओ बी में दिया है एंगल 5, और यहाँ देखिए आप इस साइड का एंगल का नाम बताना, तो इस एंगल का नाम क्या है? सी ओ, और इधर आ रहा है बी, तो 6 वाले का क्या आंसर हो जाएगा? एंगल सी ओ बी, क्योंकि एंगल 5 के जस्ट अपोजिट वाले एंगल का हमको नाम लिखना था, तो उस एंगल का नाम हुआ एंगल सी ओ बी। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10। All of you read question number 10 very carefully. क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर। नीचे आपको एंगल ड्रॉ है, वहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है, पेयर एंगल के पेयर का नाम लिखना है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ डायग्राम। डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लेते हैं। एंगल 5, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 3। आपको बुक में एंगल का इंडिकेशन साइन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट 5, 4, 1, 3 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 2, व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम लिखने हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट वाला और नीचे वाला, क्रॉस में इधर साइड वाला और क्रॉस में इधर साइड वाला, अपोजिट एंगल्स मतलब। तो देखिए एंगल 1 ये वाला और एंगल 4, तो एंगल 1 कॉमा एंगल 4 है ना। और कौन कौन से हैं बताइए यहाँ पे? ये तो हो गया। अब ये पूरा ऊपर वाला राइट हैंड 80 डिग्री से पूरा ऊपर वाला देखिए कितना है, ये वाला एंगल 5, और इन दोनों को मिला के उसके अपोजिट में 2 एंगल आ रहे हैं, तो 2 और 3 को हम ऐड करके लिख देंगे एंगल 5। और एंगल 5 के जस्ट अपोजिट में देखिए आप नीचे 2 और 3, तो कॉमा लगा के एंगल 2 प्लस एंगल 3, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन मतलब लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री आना चाहिए 2 एंगल में, 2 से 3 एंगल भी हो सकते हैं। ये देखिए 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, और लाइन नहीं जा रही है। ये देखिए यहाँ पे लाइन जा रही थी, ऊपर कोई लाइन नहीं जा रही है, तो एंगल 5 और एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 4 क्या हो गए? लीनियर पेयर। ये 2 हो गए आपके वर्टिकली और ये 1 हो गया आपका लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। What is the condition for question number 11? In the following figure आपको ऑलरेडी ड्रॉन है। एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के? अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा, गिव रीज़न। तो देखिए आपका फिगर ऐसा कुछ दिख रहा है,
और यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है ना। तो क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में 2 कंडीशन होती हैं। एक तो कॉमन वर्टेक्स मीन्स कॉमन ओरिजिनेट, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, पॉइंट जहाँ से निकल रहा है, और सेकंड कॉमन आर्म या कॉमन साइड। तो देखिए ये पॉइंट अलग उससे निकल रहा है, फिर ये पॉइंट अलग उससे निकल रहा है, कॉमन वर्टेक्स तो है ही नहीं। और कॉमन आर्म भी है तो कौन सी है, ये वाली। लेकिन दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या वो, नहीं। तो नो दिस फिगर और एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हमारा रीजन क्या है, बिकॉज in both angles there is no common vertex। कॉमन साइड तो नहीं हो रही है, ये एक साइड देखिए, फिर भी हो सकती है साइड, कॉमन आर्म हो सकती है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं हो रहा है। ये यहाँ से निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, तो दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ओके। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज एंगल देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स। ओके। Now come on question number 12. All of you read question number 12. Find the values of the angles x, y and z in each of the following. नीचे आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है, एंगल x की वैल्यू, एंगल y एंड एंगल z. फिगर इज ऑलरेडी ड्रॉन इन योर क्वेश्चन, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कैन अगेन ड्रॉ अ फिगर. That is y angle, that is x angle, that is 55 डिग्री, ये आपको एंगल करने की मेजर करने की ज़रूरत नहीं, एंड दैट इज z. तीनों वेरिएबल, तीनों एंगल की z वैल्यू निकालनी है, x, y एंड z. तो देखिए कैसे निकालेंगे हम. सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है. सी द डायग्राम ऑल ऑफ यू वेरी केयरफुली. सॉल्यूशन. यहाँ पे अगर आपने फिगर को देखा होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दिया हुआ है, तो 55 डिग्री, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, x. तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, 55 डिग्री. किस रीजन से, वर्टिकल साइड में आप लिख लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके स्टूडेंट, आप फुल स्पेलिंग लिखिएगा. तो x की वैल्यू अब निकल चुकी है. अब हम x से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं y की वैल्यू या z की वैल्यू, बट हमको y की वैल्यू हमको इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं. फिर y निकल जाएगा तो z तो उसका वर्टिकल अपोजिट है क्योंकि. अब देखिए ये पूरा कितना है आपका, ये पूरा फिगर देखिए ऊपर ऊपर का, ये पूरा कितना है 180 डिग्री का. कौन कौन से आ रहे हैं इस पे, दो एंगल का सम. तो एंगल x प्लस एंगल y, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल. ये 180 डिग्री का हो गया, स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये देखिए ऊपर ऊपर का, ये स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री. कौन कौन से आ रहे थे, x और y, दोनों को ऐड कर दिया. अब x की वैल्यू हमको गिवन है कितनी, ये हमारी निकल चुकी है 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं y इक्वल्स टू 180 डिग्री
प्लस का 55 लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा तो माइनस का 55 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करते हैं, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7। 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 5 इज 2 एंड दैट इज 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 125 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, y की भी कर चुके हैं, तो क्या हम z की भी कर पाएंगे। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 125 डिग्री। y के वर्टिकली अपोजिट कोई सा एंगल है क्या, हाँ y के जस्ट अपोजिट, y ऊपर वाला है, उसके जस्ट अपोजिट वाला, वर्टिकली अपोजिट वाला नीचे वाला, नीचे कौन है z, तो वर्टिकली अपोजिट z भी कितना आ जाएगा, जब y 125 डिग्री का है तो z भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री, बिकॉज दे आर सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। क्योंकि x जब हमारा 55 डिग्री था तो y हमारा निकल चुका है z, उसके क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हैंस y इज ऑल्सो 125 डिग्री। रीजन क्या हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का फिगर भी आपको ऑलरेडी ड्रॉ है आपके क्वेश्चन में, बट हम एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स फोर्टी डिग्री, ये पूरी स्ट्रेट लाइन गई है नीचे तक, ये पूरा है आपका y, ये है z एंड दैट इज 25 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ऐसा है कुछ आपका डायग्राम। अब देखिए आप यहाँ पे क्या सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री आ रहा है कोई सा यहाँ पे, या कोई सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए z और 40 डिग्री दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जब ये वाला 40 डिग्री है तो उसके सामने वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा 40 डिग्री। इसके सामने वाला कौन है, इसके सामने जस्ट z, तो z इक्वल्स टू क्या हुआ 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब क्या हमारा कोई सा 180 डिग्री आ रहा है, या कोई सा एंगल ऐसा ड्रॉ किया हुआ है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन, ये देखिए नीचे का पार्ट 40 डिग्री प्लस y, तो 40 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, और दोनों आ रहे थे तो दोनों को ऐड कर दिया, 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन है ना। तो y इक्वल टू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 180 डिग्री, 40 डिग्री प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस का हो गया, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए x z निकल गया हमारा, y निकल गया, अब हमको क्या निकालना है x, तो x हमारा कितना है, ये पूरा एरिया में आ रहा है, तो x प्लस 25 डिग्री प्लस और कौन है x ले लिया 25 डिग्री और z इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, पूरी स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री मतलब, है ना, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, और उधर के सारे को ऐड कर दिया x 25 डिग्री और z। अब किसकी वैल्यू हमको नोन है क्या यहाँ पे, यस z की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी 40 डिग्री, तो x का एज इट इज x प्लस 25 एज इट इज डिग्री प्लस z की वैल्यू कितनी आई 40 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो x प्लस
25 प्लस 40 इज 65 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री, प्लस का उधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो वो माइनस का 65 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस करो 180 डिग्री माइनस कितना करना है 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 6 इज 1 और ये हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी 115 डिग्री। तो तीनों की वैल्यू निकाल ली। वी गेट द वैल्यू ऑफ एंगल x इक्वल्स टू 115 डिग्री, एंगल y इक्वल्स टू 140 डिग्री एंड एंगल z इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट, all of you understand? If you have any query and doubt, please write down in comment box. Now come on question number 13. Question number 13 is the fill in the type question. Fill in the blanks type question. So read question number 13. Fill in the blanks. Case first. If two angles are complementary, then the sum of their measure is, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका मेजरमेंट करने पे सम क्या आता है, एडिशन करने पे 90 डिग्री। तो आंसर इज 90 डिग्री। सेकंड, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, जब दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं उसे मेजरमेंट करने पे, सम करने पे, ऐड करने पे दोनों ही एंगल्स किसके इक्वल आते हैं 180 डिग्री। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर डैश, दो एंगल्स बनाते हैं लीनियर पेयर, उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनको मिला के क्या बनता है लीनियर पेयर। फिफ्थ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट then the vertically opposite angles are always, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नीचे वाला और ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो क्या होता है इक्वल। सिक्स्थ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertically opposite angles are acute angle then the other pair of vertically opposite angles are, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पे और एक पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक्यूट एंगल में विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से लेस देन, और दूसरा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एक हो गया लेस देन 90 डिग्री तो दूसरा क्या होगा मोर देन 90 डिग्री, मीन्स आंसर इज ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14. All of you read question number 14. In the adjoining figure, name the following pair of angles. आपको फिगर ऑलरेडी ड्रॉ है आपके क्वेश्चन में। फिगर कुछ इस तरह का है। Okay student, all of you see the figure very carefully. A, B, O, that is point E, that is D and that is C. फर्स्ट केस क्या है इसका, रीड फर्स्ट केस वेरी केयरफुली। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब जो कि ग्रेटर देन मोर देन होंगे 90 डिग्री से,
और वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, उन एंगल्स के नाम देखो कौन कौन से होंगे। एंगल AOD एंड एंगल BOC क्या होंगे, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख लीजिए आप, AOD हाँ विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड एंगल BOC। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल EOA एंड एंगल AOB है ना। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री, एडजेसेंट मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म या कॉमन साइड होना चाहिए। तो एंगल EOA की हो रही है और एंगल AOB में हो रही है। थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो वो वाले एंगल कौन कौन से हैं, एंगल EOB एंड एंगल EOD। देखिए EOB सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल और एंगल EOD, ये EOB क्या हो गया 90 डिग्री प्लस EOD क्या हो गया वापस से 90 डिग्री। तो बोथ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि क्या हो गया हमारे थर्ड कंडीशन, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल भी हो गए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल नहीं हो। तो ऐसे एंगल कौन कौन से हैं, एंगल EOA एंगल EOC सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल नहीं होना चाहिए। EOA ऊपर वाला, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री, ये होती है 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री इक्वल नहीं होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। और एंगल EOC तो आप ऐसे ले लीजिए। फिफ्थ कंडीशन, एडजेसेंट एंगल डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनमें लीनियर पेयर बन नहीं रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे कौन कौन से हैं, एंगल AOB एंगल AOE कॉम्बिनेशन के साथ लिखना है आपको, फिर एंगल AOE के साथ में एंगल EOD, एंगल EOD के साथ में एंगल COD। अब यहाँ पे कैसे होंगे, ऐसे एडजेसेंट एंगल बनाना था दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो एंगल AOB और एंगल ये वाला AOE, ठीक है। फिर एंगल AOE के साथ क्या ले लिया, एंगल EOD, ये वाले के साथ में ये वाला लिया था, फिर AOE के साथ में हमने EOD ले लिया, ऐसे ही EOD के साथ में ले लिया उसके नीचे वाला COD। ओके स्टूडेंट, if you have any query and doubt, please write down in comment box. Like and subscribe my channel for more notification and for next exercise. Thank you.